सदियों पहले हमारी दुनिया में दो शक्तियां थी, आत्माओं के रक्षक और वासनाओं के दास। रक्षकों का काम था प्रकृति और आत्माओं के बीच की संतुलन को बनाए रखना, जबकि दास सिर्फ अपनी अधूरी इच्छाएं और लालच को पूरा करना चाहते थे। ज्यादा हो गए और हावी होने लगे तो उन्होंने रक्षकों को अलग अलग जगहों पर छिपा दिया, उनकी शक्तियों को भी बांट दिया और ये कहानियां किताबों में दब गई और बन गई सिर्फ लोक कथाएं। और उन्हीं लोक कथाओं में से है ये स्त्री जिसे श्रद्धा कपूर ने निभाया था। इन रक्षकों में से एक आत्मा है जिसका काम है वासनाओं के गुलाम यानी मर्दों को सजा देना। ये वो लोग थे जो वासनाओं के दास से जुड़े थे। इन मर्दों ने उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन स्त्री सिर्फ एक अपराधी नहीं, वो एक रक्षक थी जो उन आत्माओं को बचाती है जो वासनाओं के गुलामों द्वारा सताए जा रहे थे। ओ स्त्री कल आना का नारा सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि उन रक्षकों की सुरक्षा का एक कवच था जो उन्हें खुद बनाया था, भले ही वो अनजाने में क्यों न बनाया हो। वही भेड़िया भी इसी कड़ी का हिस्सा। वरुण धवन द्वारा निभाया गया भास्कर का किरदार, जिसे मिला श्राप, दरअसल कोई श्राप नहीं बल्कि एक प्राचीन शक्तियों का जागरण करने की एक प्रक्रिया थी जो उस आत्माओं के रक्षकों में शामिल किया जाना था, ताकि वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले गुलामों का अंत कर सके। भास्कर का भेड़िया बनना सिर्फ एक जंगली जानवर का रूप लेना नहीं था, बल्कि उन वासनाओं के गुलामों को खत्म करने के लिए था जो जंगल में अवैध खनन करना चाहते थे। जंगल के पेड़ पौधे, नदियां और जानवर भी उन्हीं रक्षकों के अलग अलग रूप हैं। और अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा मुंजिया, जिसे मुंजिया ही कहा जाता है। मुंजिया एक अधूरा प्रेम है, एक कहानी, एक अधूरी इच्छा, लेकिन ये सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि वासनाओं के दासों का प्रतीक है। ये वो आत्माएं हैं जो सिर्फ अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, चाहे उनके लिए उन्हें किसी भी हद तक गुजरना पड़े या जाना पड़े। मुंजिया ने जिस लड़की से प्यार किया वो भी एक रक्षक थी, इसलिए मुंजिया उनकी शक्तियों को पाने की भरपूर कोशिश करता है। और अब ये सभी शक्तियां एक दूसरे से टकराने वाली है थामा में। थामा एक प्राचीन युद्ध का नाम है जहां रक्षक और दास एक दूसरे से भिड़े थे, और अब ये युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। स्त्री, भेड़िया और मुंजिया सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं बल्कि एक ही बड़े संघर्ष के अलग अलग हिस्से हैं। स्त्री और भेड़िया आत्माओं के रक्षकों की तरफ से लड़ेंगे, जबकि मुंजिया अपनी अधूरी इच्छा के लिए वासनाओं के दास के साथ होगा। ये सब एक दूसरे से तब जुड़ेंगे जब इन ताकतों का संतुलन बिगड़ेगा और ये सभी अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचेंगे। अब साफ है, ये सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि एक एपिक कहानी है जहां स्त्री अपनी पहचान और शक्ति को वापस पाना चाहती है, भेड़िया अपने जंगल को बचाना चाहता है और मुंजिया अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहता है। लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा युद्ध छिड़ा है, आत्माओं के रक्षक बनाम वासनाओं के दास, और इस युद्ध का नाम है थामा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और आने वाली फिल्म थामा को लेकर। ये फिल्म एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है मैंने बताने की भरपूर कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। खैर, जो भी लगा हो, वीडियो में जो भी कमी लगी हो या जो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा भी लगा हो तो नीचे कमेंट में बताइए, कुछ कमी लगी हो तो भी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ये मेरी शुरुआती जर्नी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए वायरल कंटेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।